welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and in today's video we're gonna do our unit 3, which is constitutionalism of our BA Honors Political Science semester 4 पेपर CCPA, जिसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नाम दे सकते हैं, और यही है. So before initiating our today's lecture, I would like to tell you certain things. One of them is that कि entire CCPA के जो हमारे नोट्स हैं वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं. इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से ले सकते हो. दूसरी बात, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, आपको नोट्स ढूंढने हैं, तो आप व्लॉग सेक्शन में जाओ और इंडिपेंडेंटली सर्च कर लीजिए जो भी आपकी यूनिट का नेम है. आई हैव रिसेंटली एडिड द कीवर्ड्स, सो आई थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल टू सर्च फॉर दीज चैप्टर नोट्स. सेकेंडली, जून और मिड जून या फिर लास्ट ऑफ द जून में हम लोग हमारा सेमेस्टर 5 का बैच लेके आ रहे हैं. तो सेमेस्टर 4 तो जैसे तैसे निकल गया. अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल स्टडी करो, एकदम स्टार्टिंग से एक चीज़ पढ़ो, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सेमेस्टर 4 का बैच चल रहा है, तो मई के बिगनिंग में अगर आप चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं. इट वुड बी अ रिविजन बैच, सो क्वाइट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू कवर अप योर पेपर्स. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस लेक्चर. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आई थिंक दिस आफ्टर दिस CCPA के 2 मेन चैप्टर कर लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डिस्कोर्सेस और नेशनलिज्म. इसके बाद यूनिट 7 तक सारे के सारे चैप्टर ईजी है, बहुत ईजी है, तो सारे 1 पार्ट में ही है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से मतलब है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, स्टार्ट कैसे होती है. कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं आता. ऐसा नहीं है कि 19वीं सेंचुरी में अचानक से हम लोग डेमोक्रेटिक सरकार की बात करने लगे और सिस्टम की बात करने लगे एंड देन आ गया और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर लिया. सबसे पहले समझते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंशिएंट ओरिजिन. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कोड ऑफ हम्मुराबी, विच वॉज अराउंड वी कैन से सिरका और ऑलमोस्ट BC मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पे था. कोड ऑफ हम्मुराबी से मतलब है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कैसे चल रहा था, उसके नियम कानून इसमें लिखे थे. दूसरा हमारे पास एशियन टाइम का एग्जाम्पल है एथिशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था. आपको याद है ना, अक्सर हम लोग प्लेटो एरिस्टोटल की बात करते रहते हैं. दे ऑल्सो एडवोकेटेड अबाउट सेट ऑफ रूल्स विच नीड्स टू बी यूज्ड बाय द अथॉरिटी टू गवर्न द सिटीजन. सेकेंड, फिर हम बात करते हैं मिडिवल टाइम की, जो कि है हमारा एग्जाम्पल मैग्ना कार्टा का. मैग्ना कार्टा जो कि अराउंड 1215 इफ आई एम राइट आया था, और ये एक सबसे पहला स्टेप था. ये लाया गया था हमारा इंग्लैंड में और यू कैन से ब्रिटेन में, इन ऑर्डर टू पुट काइंड ऑफ अ लिमिटेड रॉयल अथॉरिटी. ठीक है. एंड फिर उसके ठीक तकरीबन 80 साल बाद और 70-80 साल बाद 1295 में ये लोग एक सिस्टम लेके आए थे जो कि था मॉडल पार्लियामेंट का, जो आज हम प्रॉपर स्ट्रक्चर उसमें फिर डिफरेंट हमने लेवल्स डिवाइड किए हैं. तो मॉडल पार्लियामेंट आया 1295 में. फिर इनलाइटमेंट आता है. अब इनलाइटमेंट के टाइम पे फिलोसफर्स आए, उनकी फिलोसफीज आई, आइडियाज आई, जिन्होंने आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फाउंडेशन रखी. जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं मोंटेस्की. मोंटेस्क्यू वॉज द फर्स्ट वन टू एडवोकेट अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स. लेटर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर कंट्रीज में अपनाया गया. फिर हम बात करते हैं जॉन लॉक. जॉन लॉक वॉज द वन जिन्होंने ये दिमाग में आइडिया डाला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का. इनफैक्ट आफ्टर विच people get to know about that, okay, there is going to be a thing like we give authority to our authority, kind of right to govern. ठीक है. फिर आया रूसो, इन्होंने अपने आइडियाज़ दे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के एंड हाउ सिस्टम नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सोसाइटी. इनका भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था बट इन अ डिफरेंट वे. तो ये जो है वो राइट्स का कंसेप्ट लेकर के आए थे. फिर मॉडर्न टाइम की बात करते हैं. यूरोप में पहली बार जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया. फिर हमारे पास और एग्जाम्पल है, लाइक वी कैन जस्ट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन. इन्होंने फाउंडेशन रखी. अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 में हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इफ आई एम राइट 1789 में हुआ था. तो इन लोगों ने जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सारे एडवोकेट किए. फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हम लोग और डिटेल में बात करने लगे, लाइक लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट्स और मे बी लेट्स टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और इंडिविजुअलिटी. अब इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस. सी वी हैव कम थ्रू सो लॉन्ग और हमने इतना सब कुछ बात कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट करेंटली कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मे बी वी नीड टू लुक इन टू इट. फॉर इंस्टेंस वी हैव इशूज लाइक टेररिज्म. अभी सर्विलियंस वाला इशू चल रहा है. बैलेंसिंग सिक्योरिटी विथ राइट्स, बिकॉज इंडिविजुअल राइट्स भी
कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए और सबके मेंटेन रहे, बट साथ साथ हम नेशन की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को लेकर भी रिस्क ना लें. Besides this, there are other kinds of a development going on. Maybe they may pose threat in future. For instance, rise of authoritarian regime. We have example of a China, we have example of Soviet Union, we have example of a North Korea. Besides this, कई बार democratic countries भी जो अच्छे खासी political stability के साथ चलती है, टाइम टू टाइम वहाँ पे भी ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है. सो मे बी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा स्ट्रांग हुए और वहाँ का स्ट्रक्चर सबवर्ट हो गया तो यूरोपियन इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट. बिकॉज अभी कॉलोनियलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट तो नहीं है. इट्स लाइक कंट्रीज आर कंट्रोलिंग अदर कंट्रीज बाय सिटिंग इन टू देयर कंट्री, मीन्स टू से इम्पेरियलिज्म. ठीक है. अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है ज़्यादातर कंट्रीज़ का. हम अपनी कंट्री में बैठे बैठे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. ट्रांसनेशनल थ्रेड्स भी क्रिएट हो रहे हैं. बिसाइड दिस सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहे हैं एंड अग्रीमेंट अफेक्टिंग द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. मेनी टाइम्स लाइक अभी आपको पता है कि व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट का चल रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट. देर आर चांसेस दैट कि इंडिया से व्हाट्सएप चला जाए बिकॉज देर आर काइंड ऑफ अ प्राइवेसी थिंग रिलेटेड जो भारत सरकार व्हाट्सएप से मांग रही है. एंड व्हाट्सएप इज सेइंग दैट कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कंट्री के लिए बराबर है. ना द इमेजिनिंग दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि भारत से व्हाट्सएप चला जाए. ना आई सॉ वन ऑफ द इंस्टाग्राम पोस्ट. मैं जनरली सोशल मीडिया पे चेक करी थी इस कॉन्फ्लिक्ट को. मैंने देखा लोग वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड होकर सपोर्ट कर रहे हैं कि यार इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड, ये चली जाए फॉरेन कंपनी व्हाट्सएप चला जाए, हम तो अपना कुछ बना लेंगे. इंडीड हम बना लेंगे, बट द पॉइंट इज दैट सी एवरी कंपनी इज समवेयर ब्रीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी. ठीक है. आप जब व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज भेजते हो तो इंस्क्रिप्शन लिख के आता है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन. स्टिल दे कैन सी सम ऑफ अ टेक्स्ट इज दे डू हैव दिस डेटा, बट वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के चल रहे हैं. ठीक है. But the thing is, government is asking bit more to reveal about the privacy of the user, which may threaten, in fact, citizen के rights ही उससे impact होंगे. तो why citizen is standing with the government in this one? कोई भी प्राइवेसी ब्रीच करे, चाहे वो फिर फॉरेन कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट हो, दे डू नॉट हैव राइट टू डू दिस, राइट. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है. अब ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया. टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? देखो, प्राइवेसी अगेन ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया. व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, क्या मैसेज भेजा, कैसे मैसेज भेजा. सर्विलियंस रखी जा रही है हम पे. ठीक है. अभी मेरा फ़ोन जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ इज़ ऑन एयरप्लेन मोड, बट डेफिनेटली अगर एयरप्लेन मोड पे भी मैं फ़ोन रख करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, आई नो माई फ़ोन माइट बी लिसनिंग टू मी एंड लेटर ऑन मुझे उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे. फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है. मतलब अच्छी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट कहीं ना कहीं बाउंड्री भी क्रॉस हो जाती है. पीपल आर एबल टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन. And adapting constitutional framework to address these challenges, we need to incorporate new kinds of provisions into our constitution so that हम integrity भी maintain रखें, privacy भी लोगों की maintain रखें, साथ साथ किसी भी तरह के challenges को भी हम न्योता ना दें. अब environmental concerns, this also comes into the part of the constitutionalism. The environmental issues जो constitutional framework में हमें actually advocate करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा development चल रहा है, this is not sustainable development that we are going for. अब गर्मी के सीज़न में इतनी गर्मी होती है कि लोगों की स्किन जलने लगती है. सर्दियाँ ठीक से हो नहीं रही है, मॉनसून ठीक से आ नहीं रहा है, परिवर्तन हो रहा है. ठीक है. और परिवर्तन ऐसा नहीं है कि वो अच्छा परिवर्तन हो रहा है, नेगेटिव वे. कहीं पे भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के जो रेट्स हैं वो अब ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो वी नीड टू टॉक अबाउट वी नीड टू evolve provisions related to rights and responsibilities which are related to environmental issues. अब हम बात करते हैं, ये वाला टॉपिक को मैंने बहुत समराइज किया है. अगर आप नोट्स में देखोगे तो इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है. सो की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर लेते हैं. रूल ऑफ लॉ. अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं किसी भी कंट्री में है तो देयर आर सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स दैट विल गेट सेम इन एवरी कंट्री इफ दे डू हैव कॉन्स्टिट्यूशन थिंग. सो रूल ऑफ लॉ हो गया, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. यू कैन इन्वॉल्व मोर की प्रिंसिपल्स इनटू इट. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स हम डाल सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम डाल सकते हैं, बिल ऑफ राइट्स, all these kinds of things. जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, we agree to these kind of key principles in setting up the constitution.
फिर बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जब कॉलोनियलिज्म हट गया, ज़्यादातर नेशन जो है वो आज़ाद हो रहे थे, तब किस तरह का कॉलोनियलिज्म हमने एडवोकेट किया। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। अगर हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं, मैंने डीकॉलोनाइजेशन लिखा है, आई नीड टू जस्ट ऐड डीकॉलोनाइजेशन, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था उपेंद्र बख्शी का। उपेंद्र बख्शी ने जो है वो कंसेप्ट दिया है रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए, वो नोट्स में मैंने ऐड किया है। इंडिजीनियस लीगल राइट्स के बारे में बात होने लगी है, जो पहले नहीं हुआ करते थे। फिर चैलेंजेस एंड इश्यूज इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, येट हमने चूँकि बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया है प्रोविजन, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, बट स्टिल वी नीड टू टॉक अबाउट द इरोजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो करेंटली हो रहा है, बिकॉज ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों की बढ़ रही है। इसके साथ साथ डाइवर्सिटी भी रहे, इंक्लूसिविटी भी रहे, मतलब हम लोग कंट्रीज़ को, इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट तो करें, लेकिन ऐसा ना हो कि वी जस्ट सी द डोमिनेशन ऑफ कल्चर्स ओवर ईच अदर। सबकी अपने अपने घर की जो है वो व्यवस्था मेंटेन रहे, ठीक है, मतलब नेशन की व्यवस्था मेंटेन रहे, साथ साथ हम ग्लोबली भी कम्पीट कर पाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कुछ कंट्रीज आगे जा रही हैं, समवेयर दे आर ब्रीचिंग द अदर कंट्रीज राइट्स, सम आर स्टिल सफरिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल वी कैन से एडवांसमेंट, ठीक है, सफरिंग आई सेड, और कहीं पे कुछ किसी भी तरह के डेवलपमेंट्स ही नहीं हुए हैं। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन टू द मेनी थिंग्स सच एज कल्चरल वेरिएशन, जो इस सभी चैलेंजेस की वजह से हो रहा है। वी नीड टू मेंटेन दैट एंड वी नीड टू बैलेंस इट आउट। दूसरा, इन्फोर्समेंट एंड रूल ऑफ लॉ जो हमें बनाने की ज़रूरत है, कंट्री का अपना कानून भी बना रहे, साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे हम बैलेंस आउट भी कर जाएँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, अग्रीमेंट्स, मे बी ट्रीटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एट दी एंड चाहे जितना ग्लोबली कनेक्ट हो जाए, अगर नेशन अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कहीं ना कहीं सबवर्ट ना करते। फिर सोशल मूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जिसको बैलेंस करना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। सो दिस इज़ ऑल the chapter we need to do. Just remember one thing, constitutionalism is about, ये concept निकल के कहाँ आया, कौन से हम raw ideas जो है वो कहीं ना कहीं advocate कर रहे थे, फिर हमने उसको final shape कब दी, और shape देने के बाद फिर हमें क्या post challenges दिख रहे हैं, वो सब इसमें दिया गया है। I'll bring up our new session or new video lecture for federalism, so make sure you stay tuned. Until then, bye bye for now. Check out the notes in the description box in order to know more about the crash course. Please contact me onto my WhatsApp number. Hit the like button, share this video and subscribe. So you should Krati too for more such kind of video content. Bye bye for now.